अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। अजीम दानिशवर के ड्रामे का तकरीबन एंड हो चुका है। वो ग्रुप भी पकड़ा गया है जिसने हनी ट्रैप करके अजीम दानिशवर की हकीकत हम सब पे आश्कार की। दानिशवर साहब ने पुलिस के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि डॉक्टर ने उन्हें दोपहर में बाहर निकलने से मना किया है 5 साल के लिए। आई वंडर, मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं कि वो कौन सा डॉक्टर है और उनको स्किन की किस किस्म की डिजीज़ है। ये यकीनन डर्मा वाले बेहतर बता सकते हैं, मैं तो आम सी डॉक्टर हूँ, मैं बेचारी तो नहीं इस पर कोई कॉमेंट कर सकती। फिर उन्होंने दूसरी बात ये फरमाई है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम रात को भी मिलते हैं, हर टाइम मिलते हैं और इसमें जेंडर की कोई तखसीस नहीं होती। उनके प्रोफेशन में जेंडर की कोई तखसीस नहीं है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए को एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़के और लड़कों के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बड़े ज़ोर शोर से को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं और को एजुकेशन के इदारों को वो हर किस्म की बुराई की जड़ करार देते हैं। नौजवान बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए भी मखलूत ना पड़े और इनके प्रोफेशन में जेंडर की कोई तखसीस नहीं है। ये आधी रात को भी किसी से भी मिलने के लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया, फेयर इनफ। कहीं मैंने पढ़ा कि जनाब इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है अजीम दानिशवर की सूरत में हमें एक और आमिर लियाकत ना मिल जाए। देखिए, एक बात आप बिल्कुल ठीक से समझ लें, डॉक्टर आमिर लियाकत का केस और ये केस इंटायरली डिफरेंट केसेस हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने 2, 3, 4, 5 जितनी भी शादियां की, सारी खुलेआम शादियां की। जिन लड़कियों से भी शादियां की, उन लड़कियों को पता था कि ये पहले से शादीशुदा है, ये बच्चों का बाप है, उसके बावजूद वो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बनने पे राजी थी। वजह क्या थी कि शादी करके उनको लाखों रुपए की जायदाद भी मिल गई जो उन्होंने अपने नाम करवाई, फेम भी मिल गया। जो उनमें से शोबिज़ में आना चाहती थी उनको भी आमिर भाई ने पूरा चांस दिलवाया, हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया। आमिर भाई के साथ बहुत बड़ी ज्यादती ये हुई कि उनकी बीवी, उनकी अपनी बीवी जो कि लाइफ पार्टनर होती है, जिसके लिए मज़हब ने भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं, उस औरत ने उनकी पर्सनल वीडियोस, जो मियाँ बीवी के पर्सनल टाइम की वीडियो होती हैं, वो मीडिया में शेयर कर दी। यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ा शौक था और बहुत गलत बात थी। इसको जितना भी डिस्करेज किया जाए कम है। उस खातून को इस हरकत पे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी। खुदा ना खास्ता डॉक्टर आमिर ने ना उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी, ना रेप किया था, ना किसी तरह से उसको ट्रैप किया था। वो मनकूहा बीवी थी और उस बीवी ने अपनी और डॉक्टर आमिर की इज्जत का ख्याल नहीं किया और उनकी वीडियोस इस तरह से लीक कर दी। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब जो अजीम दानिशवर हैं, उनका केस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ इसलिए है कि दानिशवर साहब ने तो इस मुल्क की हर औरत के कैरेक्टर पे कमेंट्स किए हुए हैं। ना सिर्फ औरत, मर्दों के भी कैरेक्टर उन्होंने बुरी तरह से खंगाल के रखे हुए हैं। बताया हुआ है फलानी कपड़े अच्छे नहीं पहनती इसलिए मुझे पसंद नहीं है, फलानी की ये अदा मुझे पसंद नहीं है और फलाना बंदे से मुझे नफरत है। हर बंदे पे वो कमेंट करते थे। हर वक्त आपको बैठ के बताते थे कि 2 नंबर औरत कौन सी होती है, अच्छी औरत कौन सी होनी चाहिए, किस औरत को मैं औरत मानता ही नहीं हूँ, फलानी औरत के जिस्म पे मैं थूकता हूँ। ये सारे डायलॉग वो खुलेआम हर जगह बैठ के बोल रहे होते थे। और जब आप ये सारी बातें कर रहे होते हैं, जब आपने माशरे की सुधार का ठेका अपने नातवा कांधों पे उठाया हुआ होता है और ये समझा हुआ होता है कि आपसे बड़ा नासे कोई है नहीं, सिर्फ आप ही माशरे को दुरुस्त कर सकते हैं, सिर्फ आप ही माशरे को बता सकते हैं कि आइडियल माशरा, मुसलमान माशरा किस तरह का होना चाहिए, वफादार बीवी क्या होनी चाहिए, अच्छी बेटी क्या होनी चाहिए, तो आपको भी फिर लाजिम था कि आप भी अच्छे मर्द बनते, आप भी वफादार शौहर बनते, आपको भी माशरे के लिए रोल मॉडल बनना था, जो कि आप नहीं बन सके, जो कि आपकी असलियत नहीं थी। इससे पहले भी आपकी बेतहाशा ऑडियोज़ भी लीक हो रही थी, आपके मखलूत किस्म के ताल्लुकात की वीडियोज़ भी हर वक्त नज़र आ रही होती थी, लेकिन उसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर की उस इंतहा पे थे कि आपने इंसानों को इंसान समझना ही छोड़ दिया हुआ। अल्टीमेट जब अपना किरदार आपको खुद नज़र आना बंद हो जाता है तो फिर
قدرت نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے ایسے وقت سے، اور ڈرنا چاہیے لوگوں کے کردار چوک پہ اٹھا کے لٹکانے سے، کیونکہ ایک دن آپ کا اپنا کردار بھی اسی چوک پہ لٹکا ہوا ملے گا. تھوڑا نہیں، مکمل سوچیے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.